अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी फाइलें डिस्क्वालीफाई कर दी गई, यानी वे लोगों के सामने हैं। यूएस आर्काइव की फाइल्स के अनुसार खुद सीआईए ने अपने ही नेता की हत्या करवा दी। ये दस्तावेज लगभग 6 दशक बाद खुले हैं। एक पूरा सिस्टम इस पर काम करता है कि कौन सी फाइल्स कितने अंधेरे में रखी जाए और कब उन्हें खोला जाए। अमेरिका में कितनी तरह के होते हैं गोपनीय दस्तावेज? ट्रम्प क्यों ले रहे हैं सीक्रेट फाइल्स खोलने का फैसला? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारतवर्ष के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से कई काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है कई गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करना। ट्रंप प्रशासन ने हाल में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की साल 1963 में हुई हत्या से जुड़ी फाइल्स जारी की। इसके अलावा वियतनाम से जुड़े पेंटागन पेपर भी ट्रंप पहले कार्यकाल में ही डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, ताकि जनता को कई नई बातें पता चले। लेकिन सवाल ये है कि फाइलें क्यों लंबे समय तक कॉन्फिडेंशियली रखी जाती हैं, और अगर वे गोपनीय रखने लायक हैं तो उन्हें रिलीज क्यों किया जाता है? हर सरकार के पास ऐसे दस्तावेज होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी या सुरक्षा एजेंसियों के काम या डिप्लोमेटिक बातचीत से जुड़े होते हैं। ये संवेदनशील जानकारी है जिसका लीक होना खतरा ला सकता है। ऐसे में सरकारें इन्हें बेहद गोपनीय रखती हैं। कुछ फाइल्स के बारे में इक्का दुक्का लोग ही जानते हैं, कुछ के बारे में कुछ निश्चित लोग, तो कुछ का पता एक पूरे डिपार्टमेंट को होता है। सालों या दशकों बाद कई सरकारें तय करती हैं कि दस्तावेज जनता के लिए रिलीज हो जाने चाहिए। ये तब होता है जब जानकारी खोलने से देश को कोई खतरा न हो। साथ ही कई बार इससे उस खास सरकार को फायदा भी होता है, जैसे जनता के बीच उसकी छवि ज्यादा पारदर्शी सरकार की बन जाती है। आखिरकार कैनेडी फाइल्स को खोलने से ट्रंप को क्या फायदा होगा? ट्रंप साल 2017 से कैनेडी फाइल्स की किस्तें खोलने में लगे हुए हैं। ये केवल ऐतिहासिक पारदर्शिता का मुद्दा नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। ट्रंप अक्सर डीप स्टेट की बात करते रहे। ये वो शक्तिशाली लोग हैं जो कथित रूप से सरकार को कंट्रोल करते हैं। ट्रंप की माने तो पिछली सरकारें कई बात छिपाती रही। वे इसमें सुरक्षा एजेंसियों के मिले होने की भी बात करते रहे। कैनेडी के दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं। अगर इसमें सीआईए या एफबीआई पर आरोप साबित होते हैं तो ट्रंप प्रशासन यह कह सकता था कि उसने पहले ही इन एजेंसियों के करप्शन के संकेत दे दिए थे। यह उनके सपोर्टरों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो की इमेज कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में से थे। अगर जेएफके फाइल्स में ऐसा कुछ निकलता जो लिबरल एजेंडे को धक्का लगाए तो ट्रंप की पार्टी और मजबूत होती। साथ ही ऐसी गोपनीय फाइल्स को खोलकर ट्रंप की लोकप्रियता उन अमेरिकियों में बढ़ सकती है जो सरकार पर शक करते रहे। ट्रंप को रहने दे तो भी कई देशों की सरकारें मीडिया का ध्यान खुद से हटाकर ऐतिहासिक मुद्दों की ओर मोड़ने की कोशिश में ऐसा करती आई हैं। चलिए अब बात करते हैं दस्तावेजों की श्रेणियां। कौन कौन सी वो श्रेणियां होती हैं? अमेरिका में गोपनीय दस्तावेजों को 3 स्तरों में रखा जाता है। पहला, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में वो जानकारी होती है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो। इसमें भी आमतौर पर किसी शख्स या संगठन की जानकारी होती है। इसके लीक होने पर उतना बड़ा खतरा नहीं होता। दूसरा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। इसमें वह जानकारी होती है जो अगर लीक हो जाए तो देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। सिर्फ कुछ को ही इसकी एक्सेस मिलती है, जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने किन देशों में गुप्त ऑपरेशन किए। टॉप सीक्रेट। इन दस्तावेजों में देश के सबसे अहम राज होते हैं। ये लीक होने की स्थिति में सरकारें गिर सकती हैं। राष्ट्रपति, पेंटागन, सीआईए और एफबीआई के टॉप अधिकारी ही इसे देख सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो सबकी एक्सेस में होते हैं, जैसे बजट या संविधान कानून की बातें। डिस्क्वालीफाइड फाइल्स वे हैं जिन्हें रिव्यू के बाद सरकार लोगों के लिए जारी कर देती है, जो किसी वक्त पर खुफिया रह चुकी हो। कई दस्तावेज रिडेक्टेड श्रेणी से हैं, जिनकी जानकारी जनता को तो दी जाती है, लेकिन जगहों, लोगों का नाम या तारीखें छिपा ली जाती हैं। अब ये समझना है कि जब ये सारी चीजें गोपनीय होती हैं तो कब गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया जाता है। यूएस में क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन
डिस्क्लोजर एक्ट के तहत हर 25 सालों में गोपनीय फाइल्स की रिव्यू होती है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति खुद तय करते हैं कि किसी फाइल्स को जनता के सामने लाया जाए या नहीं। अगर किसी फाइल से देश की सुरक्षा को खतरा दिखे तो उसे अनिश्चित काल के लिए ही सीक्रेट रखा जा सकता है। अमेरिका में कई बार गोपनीय दस्तावेज खुलने के बाद बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई। कुछ मामलों में सरकारें लगभग गिर गई, कुछ में राष्ट्रपतियों को इस्तीफा देना पड़ा और कुछ ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मसलन वाटरगेट स्कैंडल में दस्तावेज और व्हाइट हाउस की रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, जिसमें पता चला कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन खुद इस साजिश में शामिल थे। तब भारी हंगामा हुआ था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कई और मौके भी ऐसे ही आए। ट्रंप ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की जांच से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने पर जोर दिया था। बता दें कि ट्रंप पर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि वे मॉस्को के दखल की वजह से जीते। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में नहीं लाए गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारतवर्ष के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारतवर्ष के साथ।